नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ वृषभ लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, आने वाले कुछ महीनों में आपके जीवन में बड़ा फेरबदल होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। 18 मई 2025 शाम के 7:35 पर राहु और केतु दोनों ही राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 6 दिसंबर 2026 तक ये दोनों राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। और इन दोनों का जो गोचर है आप वृषभ लगन वालों के जीवन में बड़ा फेरबदल कर सकता है। आने वाले कुछ महीनों में आप ये महसूस करेंगे कि एकदम से चीजें जो हैं काफी ज्यादा चेंज हो रही हैं, परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन किस तरह से होगा, क्यों होगा, किन ग्रहों की वजह से होगा, आज बहुत डिटेल में हम इसे एनालाइज करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को क्लियर कर दूं कि ये जो राशिफल गोचर फल है आपकी लगन राशि पर आधारित है। तो कृपया इसे अपनी लगन राशि यानी जिनका भी जन्म वृषभ लगन में हुआ है, वृषभ लगन वालों के लिए ही ये गोचर है। और खास करके वृषभ लगन में जो जातक जिनका जन्म हुआ है और जिनको भी वृषभ लगन वालों को इस समय वर्तमान में राहु या केतु की महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए विशेष रूप से ये गोचर प्रभावी रहेगा। बहुत लोगों के प्रश्न मेरे पास आते हैं कि गोचर चंद्र राशि से देखें, लगन राशि से देखें, किस से देखें। मैं आपको इसका बहुत सिंपल और बड़ा सटीक सा जवाब दूंगा। देखिए, जो चंद्र राशि है ये हमारे चंद्रमा से देखी जाती है। चंद्र राशि मतलब चंद्र राशि चंद्रमा पर आधारित होती है। चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है। तो जो चंद्रमा से हम ग्रहों का गोचर देखते हैं वो हमारे मानसिक पटल, मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालता है, हमारे मन पर प्रभाव डालता है। तो मन में जैसे विचार उत्पन्न होते हैं उसे ही हम आगे क्रिया रूप देते हैं। लेकिन जो लगन है, ये लगन हमारे पूरे शरीर को प्रदर्शित करता है, हमारे भौतिक, हमारी फिजिकल स्टेचर को और हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को, सरकमस्टांसेस को। तो लगन पर जो प्रभाव है वो हमारे पूरे शरीर, आसपास के सराउंडिंग्स, हमारे सरकमस्टांसेस पर पड़ता है। और चंद्रमा गोचर का जो प्रभाव है केवल हमारे मानसिक पटल पर पड़ता है। तो मन से हम अगर कुछ सोचें तो जरूरी नहीं है कि हम उसे क्रिया रूप दे पाने में सफल होंगे। कई बार हम बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन व्यवहारिक तौर पर उसे क्रिया रूप देना संभव नहीं है। लेकिन जो प्रभाव हमारे शरीर, हमारे भौतिक, हमारी परिस्थितियों पर पड़ता है वो कहीं ना कहीं जरूर जो है हमारे जीवन पे दिखाई पड़ता है। मतलब उसका क्रिया रूप में आना काफी हद तक संभव होता है। तो इसीलिए लगन का गोचर जो है ज्यादा प्रभावी रहता है चंद्र गोचर की। बाकी इस मामले में सबकी अपनी अपनी राय है, सभी विद्वानों की अपनी अपनी राय है। कोई चंद्र राशि गोचर को प्रधान मानता है तो कोई लगन राशि से प्रधान मानता है। ये सब अपनी अपनी राय है, जिसको जैसे देखना वो देख सकता है। तो आज का ये गोचर लगन राशि पर आधारित है। अब राहु और केतु पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा इनका परिचय देना चाहूंगा। पहले तो पौराणिक कथा के अनुसार हम जान लें कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो स्वर भानु जो नाम का एक असुर था उसने क्या किया कि छल से अमृत पान कर लिया। लेकिन सूर्य चंद्रमा को जैसे ही इसकी भनक लगी उन्होंने भगवान विष्णु को शिकायत की। भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का सर जो है धड़ से अलग कर दिया और तब से जो सर वाला हिस्सा है राहु और जो धड़ वाला हिस्सा है केतु कहलाया। ये जो पौराणिक कथाएं होती हैं ये बेसिकली सिंबॉलिक होती हैं। ये उस ग्रह के
स्वभाव को प्रदर्शित करने के लिए बताई जाती हैं कि कैसे उस ग्रह ने छल किया। मतलब कहने का ये अर्थ ये कि ये जो राहु केतु है ये माया है, ये छल है, लेकिन ये अपराजय भी है क्योंकि अमृत पान कर लिया। तो ये जितने भी कथाएं होती हैं ये उस ग्रह का स्वरूप और उसकी नेचर, उसकी प्रकृति को समझने के लिए होती हैं। वास्तविकता अगर हम देखें तो वास्तविकता में राहु और केतु ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। चंद्रमा और सूर्य का क्रांति पथ जहां एक दूसरे को काटता है तो नॉर्थ नोड राहु और साउथ नोड केतु कहलाता है। तो इनका बेशक भौतिक अस्तित्व नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, ये छाया माने गए हैं, लेकिन इनकी माया बहुत जबरदस्त है। छाया ग्रह होते हुए भी इनकी माया से कोई बच नहीं पाया। राहु केतु छलावा है, छल है, तो इनका जो भी प्रभाव होता है हमारे जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और जबरदस्त फेर बदल करने में ये दोनों ही सक्षम है, ताकतवर है। तो अब हम राहु केतु पर बात करेंगे। राहु और केतु की एक इनका स्वभाव है, वो एक चीज और इनके बारे में जानना जरूरी है कि ये जहां बैठते हैं, अब देखिए ये जो ग्रह है वो अपने जहां वो बैठे हो या जिसके स्वामी हो उसके अनुसार फल देते हैं, लेकिन राहु केतु का थोड़ा सा डिफरेंट नियम है। राहु केतु जहां जिस भाव में बैठे उसका फल प्रदान करते हैं। जिसके साथ बैठे मतलब जिस ग्रह के साथ इनकी युति होगी उसका भी फल देंगे, जिस ग्रह की दृष्टि में होंगे उसका भी फल देंगे, जिस ग्रह की राशि में होंगे उसका भी फल देंगे और जिस ग्रह के नक्षत्र में होंगे उसका भी फल प्रदान करेंगे। इसीलिए इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इनके ऊपर जिन जिन ग्रहों की छाया पड़ेगी उन उन ग्रहों का ये फल अवश्य देंगे। इसीलिए राहु और केतु जो है मल्टीपल तरीकों से मतलब मल्टीपल वेज में आपको अपना रिजल्ट देते हैं और इसलिए इनका जो गोचर है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले राहु की बात करेंगे। राहु आपके दशम भाव में है। अब यहां पे ध्यान देंगे, एक एक करके हम उठाएंगे एक एक पॉइंट को कि इनके ऊपर किन किन ग्रहों की छाया पड़ रही है। सबसे पहले राहु दशम भाव में आए हैं। किसकी राशि में आए हैं? कुंभ राशि, शनि की राशि में। अब राहु का जो रिमोट कंट्रोल है वो शनि के हाथ में है, क्योंकि जिस ग्रह की राशि में हो उस ग्रह का फल प्रदान करेंगे। तो शनि जैसा होगा वैसा ही राहु का फल होगा। तो शनि इस समय कहां चल रहे हैं? शनि चल रहे हैं 11वें भाव में और राहु दशम भाव में। तो राहु दशम भाव में और शनि 11वें भाव में ये इंडिकेट करते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित अभूतपूर्व सफलता आपको मिलेगी। 18 मई के बाद से राहु के दशम भाव में आने से अप्रत्याशित सफलता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्योंकि शनि 11वें भाव में चल रहे हैं तो उसमें सफलता भी मिलेगी। आप जो भी कार्य करते हैं, नौकरी है, बिजनेस है, जो कार्य है उसमें डेफिनेटली आपको अच्छी सफलता मिलेगी और साथ ही साथ उसमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आय के साधनों में वृद्धि होगी। लेकिन यहां पर राहु की अपनी प्रकृति को भी समझना होगा। राहु इल्यूजन बहुत पैदा करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। तो राहु के इस माया जाल से आपको सतर्क भी रहना होगा, सावधान भी रहना होगा। कहने का अर्थ यह है कि आपको शेख चिल्ली नहीं बनना है। आपको ठोस धरातल पर व्यवहारिक तौर पर जो चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं केवल उन्हीं पे यकीन करना है। आपको हवाई बातों पर, ख्याली पुलाव पर यकीन नहीं करना है। मतलब बातों बातों में आपको महल खड़े नहीं करने हैं। यथार्थ और प्रत्यक्ष दिख रहा है उस पर ही यकीन करना है, वरना राहु के माया जाल में आप फंसते चले जाएंगे। राहु बहुत जबरदस्त माया जाल पैदा करते हैं। आपको ख्याली पुलाव, मैं कर लूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा तो वैसा हो जाएगा, मैं ऐसे यहां इन्वेस्ट करूंगा तो इतने लाखों करोड़ों आ जाएंगे, ये चीजों पे नहीं जाना है। यही हेल्यूसिनेशन या यही इल्यूजन राहु पैदा करते हैं। दशम भाव क्या है हमारा? कर्म क्षेत्र है। बड़े बड़े ख्वाब दिखा देंगे आपको, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे मतलब
आपके आसपास के लोग भी आपको वैसे ही ख्वाब दिखाएंगे। अरे साहब, इसमें 10 रुपए लगाओ 100 रुपए आएगा, 100 लगाओ 1000 आएगा। लेकिन आपको छलावे में नहीं आना है। राहु बहुत बड़े छलिया हैं। राहु बहुत बड़ा छल कई बार देते हैं, तो छल में बिल्कुल नहीं आना, इल्यूजन में नहीं पड़ना। राहु के माया जाल से बचना है। यथार्थ और सत्य, सत्य की कसौटी पर, यथार्थ और प्रत्यक्ष चीजों पर ही आपको यकीन करना है। इस बात का ध्यान रखना होगा। राहु गुरु के नक्षत्र में भी है। इस समय राहु गुरु के नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद। धन भाव से देख भी रहे हैं, दृष्टि भी पड़ेगी राहु के ऊपर, 9वीं दृष्टि। गुरु अष्टम का भी स्वामी है और गुरु लाभ का भी स्वामी है। तो अब ये इंडिकेशन क्या दे रहे हैं कि दृष्टि धन भाव से ही वृद्धि होगी, आएगा पैसा, आएगा कहां से आएगा? 11वें भाव के स्वामी इनकम से सोर्सेस जनरेट होंगे, आमदनी के सोर्सेस बढ़ेंगे। सोशल नेटवर्किंग, 11वां भाव सोशल नेटवर्किंग का है, भाई बंधुओं का है। 11वें भाव में शनि बैठे हैं तो प्रॉपर्टी से लाभ होगा। और क्योंकि गुरु अष्टम के स्वामी हैं तो अचानक धन, गुप्त धन, बीमा धन, पैतृक संपत्ति, इनसे आपको बड़ा फायदा राहु दिलवाने वाले हैं। अब देखिए, राहु जो है स्वयं दशम भाव में है, शनि की राशि में है, के नक्षत्र में है और गुरु से दृष्ट है। तो राहु अकेले अपना रिजल्ट नहीं देंगे, शनि का रिजल्ट भी देंगे, गुरु का रिजल्ट भी देंगे। तो राहु कार्य क्षेत्र में विस्तार, लेकिन छल से बचना होगा, ख्याल से बचना होगा, शेख चिल्ली बिल्कुल नहीं बनना, सत्य और यथार्थ पर चलना है। शनि की राशि में है, शनि 11वें भाव में है, आमदनी के सोर्स बढ़ेंगे। गुरु के नक्षत्र में है, गुरु धन भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, की वृद्धि, कुटुंब सुख की वृद्धि। गुरु अष्टमेश है, बीमा धन, पैतृक धन, संपत्ति और अचानक धन, गुप्त धन, फंसा हुआ रुका हुआ पैसा, ससुराल से मिलने वाला धन। अष्टम भाव ससुराल का धन है, पत्नी का धन है, स्त्री धन है। और 11वें भाव के गुरु स्वामी हैं तो आय के सोर्स, इनकम सोर्स में भी होगी, सोशल नेटवर्किंग वगैरह इन सब में फायदा होगा। तो ये राहु की स्टोरी है 18 मई से आगे की। लेकिन इस स्टोरी में अब आएगा ट्विस्ट, बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट आएगा। अब वो ट्विस्ट कब से शुरू होगा? 13 जुलाई से। तारीख लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 13 जुलाई 2025 को शनि देव वक्री होने वाले हैं। शनि देव हो जाएंगे वक्री। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि देव वक्री रहेंगे। अब क्योंकि राहु दशम भाव में और राहु भी स्वयं वक्री ग्रह ही माने गए हैं, तो राहु दशम भाव में, शनि की राशि में, शनि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री भाव में। काम आपका चल रहा है पाइपलाइन में, किसी भी प्रकार का बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, किसी भी तरह का पेमेंट्स को लेकर, पैसों को लेकर, बड़ी डील्स को लेकर, वो एकदम से सभी कार्यों में पॉज आ जाएगा, बट आ जाएगी। नौकरी में परिवर्तन करवा सकते हैं। दशम भाव क्या है? कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र। और राहु शनि की राशि में, शनि अब उल्टे हो गए, वक्री हो गए, बड़ा फेरबदल। तो राहु स्वयं वक्री, शनि वक्री, दोनों वक्री, उलट पलट कर देंगे चीजों को। नौकरी में परिवर्तन, कारोबार में परिवर्तन, कारोबार में भी परिवर्तन। व्यवसाय, व्यक्ति कई बार अपना व्यवसाय बदल लेता है,
लोग अपनी नौकरी बदल लेते हैं, ट्रांसफर, तबादला, दशम भाव, इस तरह के बड़े फेरबदल होंगे। डील्स होते होते रुक जाएंगी, कोई डील फाइनल होने वाली थी, रुक जाएगी। तो ये जबरदस्त फेरबदल राहु करेंगे 13 जुलाई से लेकर आगे 28 नवंबर तक, जब तक शनि बकरी रहेंगे कोई काम नहीं बनेगा। इसलिए 13 जुलाई से पहले पहले जो काम हो गया तो हो गया, 13 जुलाई के बाद लटक लटक करके कार्य होंगे, लटक के काम होंगे। और ये मैं हर साल अपने फल में बताता हूं, हर साल ये चीज, ये स्टोरी बताता हूं कि अब शनि बकरी हो रहे हैं या अब गुरु बकरी हो रहे हैं, अब ये चीजें होंगी। और ये हर साल प्रूव भी हुआ है, हर साल आप लोगों ने कमेंट्स भी करे हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ था, काम बनते बनते रुक गए। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। फिर 23 नवंबर, वैसे तो शनि 28 नवंबर को मार्गी होंगे, लेकिन ठीक 5 दिन उससे पहले 23 नवंबर को राहु चले जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में, स्वयं के नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में। तो चीजों में थोड़ा धीरे 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 सुधार होना शुरू होगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। राहु दशम भाव में होंगे, अपने नक्षत्र में होंगे, तो यहां पे राहु धीरे धीरे वापस चीजों को सही करना शुरू करेंगे। जो भी रुकावट आ रही थी वो धीरे धीरे दूर होंगी। कार्य जो रुके हुए थे, अटके हुए, बिगड़े हुए कार्य बनने शुरू होंगे वापस से, लेकिन समय तो लगेगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सभी कार्य हो जाएंगे, धीरे धीरे समय लगेगा। तो ये जितने भी कार्य जहां जहां रुके थे वहां वहां से वापस वो अपने चलने शुरू होंगे, आगे बढ़ने शुरू होंगे, काम निकलने शुरू होंगे। नौकरी, जिनकी नौकरी चली गई उनको नौकरी मिलनी शुरू हो सकती है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जितने समय तक ग्रह वक्री रहता है उतने समय तक नौकरी भी नहीं मिल पाती। नई नौकरी मिल सकती है या दोबारा नौकरी में आपको रीइंस्टेट किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। पार एकदम से डाउन आ गया था, वो व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से राहु। अब इसके बाद एक तारीख और नोट कर लीजिए, अगली तारीख लिख लीजिए, 27 जुलाई 2026। 27 जुलाई 2026 को फिर शनि वक्री हो जाएंगे, क्योंकि राहु तो अभी भी कुंभ राशि में ही रहेंगे। अगले साल की 6 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ राशि में है, रहेंगे। लेकिन अगले साल फिर, क्योंकि शनि ने तो हर साल वक्री होना ही होना है, हर साल शनि वक्री होते हैं। इस साल 13 जुलाई 2025 को वक्री होंगे, अगले साल 27 जुलाई 2026 को वक्री होंगे, और 27 जुलाई 2026 से फिर वही एक्सपीरियंस होगा, फिर वही आपके काम रुकेंगे, फिर से वही चीजों में डिले होना शुरू होगा। संभाव जो है आपके कार्यों में रुकावट आएगी, चाहे आपका नौकरी से जुड़ा कार्य हो, व्यवसाय से जुड़ा कार्य हो, कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, कोई आपका मतलब कोई फाइनल डिसीजन आने वाला हो, किसी भी काम से रिलेटेड, वो लटक जाएगा, रुक जाएगा। तो एक्चुअल वक्री ग्रह सिर्फ और सिर्फ आपसे इंतजार करवाता है। वक्री ग्रह क्या करता है? आपके काम को लटका देता है। जितने समय तक वो ग्रह वक्री होगा उतने समय तक आपका काम लटक जाएगा। नौकरी मिलने वाली थी, नहीं मिलेगी। बिजनेस एक्सपेंड होने वाला था, नहीं होगा। कोई डील मैच्योर होने वाली थी, नहीं होगी। ज्वाइंट वेंचर होने वाला था, नहीं होगा। वक्री ग्रह का काम है चीजों को लटका देना। तो 2 अगस्त 2026 को, हालांकि शनि अगले साल भी दिसंबर में जाके मार्गी होंगे, लेकिन उससे पहले 2 अगस्त 2026 को राहु जो है मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे, धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो क्योंकि अब राहु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया, अभी राशि परिवर्तन तो दिसंबर में ही करेंगे, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन कर लिया, मंगल के नक्षत्र में चले गए। तो मंगल जो है आपके सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी, और राहु मंगल के नक्षत्र में।
क्या होगा? सप्तम भाव बिजनेस का, बिजनेस आएगा, बिजनेस में कोई बड़ा एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, विवाह के योग बनेंगे, विवाह के प्रस्ताव आएंगे। द्वादश भाव अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सफलता, अंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत होंगे, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स होगी, बिजनेस में एक्सपेंशन होगी, बिजनेस के लिए फॉरेन ट्रेवल्स होंगे, विदेश टूर लगेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। तो 2 अगस्त 2026 के बाद से कहानी कुछ इस तरह से मोड़ लेगी और फिर 6 दिसंबर को राहु अपना राशि परिवर्तन करके मकर राशि में चले जाएंगे, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो राहु इस तरह से आपको फल देंगे अगले 18 महीनों के लिए। केतु की बात करें तो केतु कैसा रिजल्ट देंगे? केतु 18 मई को चले जाएंगे आपके सिंह राशि में, चौथे भाव में, वृषभ लगन से चौथे भाव में केतु आ। पहले तो केतु के पंचम भाव से निकलने पर बहुत बड़ी राहत मिलती, जिनको भी केतु की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए। तो पंचम भाव से जब केतु निकलेंगे तो सबसे पहले तो संतान की तरफ से कोई भी चिंता परेशानी जो चल रही थी वो अब धीरे धीरे दूर हो जाएगी। संतान की तरफ से शुभ समाचार, नव दंपति संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो केतु के पंचम भाव से निकलने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधा दूर होगी। दूसरा, पेट संबंधी कोई समस्या थी, उस समस्या से आपको लाभ होगा, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के चिंताएं दूर होंगी। तो इस प्रकार से केतु जब पंचम भाव से निकल के चौथे भाव में आएंगे। अब चौथे भाव में जब केतु आएंगे तो ये 2 काम तो जरूर करते हैं। पहला काम, ये आपके माता जी की सेहत और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। और दूसरा काम, ये आपको विदेश से घर वापसी करवा देते हैं। जिनको भी वृषभ लगन वालों को केतु की दशा अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, उनकी विदेश से घर वापसी, चाहे कुछ समय के लिए ही आना हो, एक बार तो घर आप आओगे, घर वापसी एक बार तो जरूर होगी। तो केतु आपकी घर वापसी कराएंगे। अच्छा, केतु पारिवारिक उलझने भी पैदा करते हैं। सिंह राशि में, सूर्य की राशि में, और मैंने बताया आपको कि सूर्य चंद्रमा इनके शत्रु है, परम शत्रु है। राहु केतु दोनों सूर्य चंद्रमा से खुंदक खाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने तो शिकायत लगाई थी ना भगवान विष्णु को कि देखो स्वर भानु अमृत पान कर रहे हैं। तो सूर्य और चंद्रमा से तो इनकी 36 का आंकड़ा है। तो सूर्य की राशि में तो शत्रु है। पारिवारिक उलझने, प्रॉपर्टी मैटर्स में विवाद। लेकिन अगर सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे हैं, अपनी राशि में है या सूर्य मित्र राशि में है, तो फिर वही केतु प्रॉपर्टी मैटर्स में थोड़ी अड़चने डाल के लेकिन अंततः फायदा ही करवाएंगे। मतलब अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी प्रॉपर्टी मैटर्स में, लेकिन फिर बाद में चीजें अपने आप सॉल्व भी हो जाएंगी। क्योंकि केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य की राशि और सूर्य के नक्षत्र में, मतलब काम तो होगा लेकिन रुकावट के बाद। बकरी दूध देगी मेंगने डालकर। तो 23 जुलाई को फिर केतु पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। यहां से थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि केतु शुक्र के नक्षत्र में है, मित्र के नक्षत्र में है, लगनेश है शुक्र आपके लगन और छठे भाव के स्वामी है। केतु शुक्र के नक्षत्र में होंगे, सूर्य की राशि सिंह राशि में। तो अब यहां पे क्या होगा? सेहत और स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी जीत होगी, ऋण की सुविधा प्राप्त होगी, कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस मिलेगी और नई नौकरी मिल सकती है। तो इस प्रकार से केतु का रिजल्ट
प्राप्त होगा। 31 मार्च को केतु मघा नक्षत्र अपने खुद के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो केतु जब अपने स्वयं के नक्षत्र में होंगे, चौथे भाव में होंगे, तो ये जो समय है, एक तो इस समय आपका मन थोड़ा सा ना अशांत रहेगा, क्योंकि अब केतु अपने नक्षत्र में है, पावरफुल हो चुके हैं, चौथे भाव में, सूर्य की राशि में। चौथा भाव मानसिक स्थिति, मन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो मन थोड़ा सा अशांत रहेगा, क्योंकि शत्रु तो है ही है, तो मन अशांत रहेगा और साथ ही साथ घरेलू विवाद, घरेलू उलझने बढ़ेंगी केतु के प्रभाव में, जब केतु अपने नक्षत्र में जाएंगे। तो केतु का जो फल है वो कुछ इस तरह से रहेगा। 6 दिसंबर को फिर केतु भी अपना राशि परिवर्तन करके 3rd हाउस में चले जाएंगे, जिस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब राहु और केतु जो बीच में वक्री होंगे, खास करके जो राहु शनि की राशि में, और शनि जब वक्री होंगे, तो ऐसे में राहु और शनि के लिए एक बहुत सरल सुलभ उपाय बता रहा हूं। जितना हो सके दिव्यांग लोगों की सेवा करें, अंधों की सेवा करें। राहु और शनि के लिए सबसे उत्तम उपाय है जरूरतमंद, दिव्यांग या जो ब्लाइंड हैं उनको खाना वगैरह खिलाएं, अच्छी तरह से उनकी सेवा करें, तन मन धन से उनकी सेवा करें, तो राहु और शनि के दुष्प्रभाव कम होंगे। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।